देखिए ये राजनीति तो चलती रहेगी और ये राजनीति तो अब अपने और चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ वाराणसी नहीं, वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये समझ रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, लेकिन पूर्वांचल में भी इसका असर पड़ेगा। इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसको लेकर पूर्वांचल में भी बीजेपी को फायदा होगा। क्या ऐसा दिखता है क्या? देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं, फ़ायदा तो होगा ही। काशी को बनारस को कहा जाए तो ये कई स्टेट से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरा एक बाजार है जो वो पूरे पूर्वांचल का और आसपास के ज़िलों का है। तो इसका जो यहाँ पे विकास हो रहा है, जो दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पे भी दिखाई देगा, ज़रूर दिखाई देगा। वो जो हाईवे बन रहे हैं, वो जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनसे कनेक्टिविटी वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से इलाहाबाद, सब कुछ जो हुआ है वो उसका असर होगा। उसका जो सारी कनेक्टिविटी है उसका असर होगा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी बना है उसका भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार सीधे कनेक्ट हो रहा है बलिया से होते हुए। तो देखिए, क्या इसकी वजह से लोगों को इतनी चिंता होती है, राजनीतिक दलों को, कि ये जो असर है इसका असर दूर तक पड़ेगा, बहुत सारे सीटों पर पड़ेगा? क्या ऐसा लगता है? मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा को दे दिया गया, एक प्राइवेट एंटिटी को वो चला रहा है। वहां गरीब का इलाज होगा क्या? इस शहर में कोरोना समय में आप माँ गंगा की बात कर रही थी, गंगा के दामन को इन्होंने तार किया। इलाहाबाद प्रयाग में जो है वो हिंदुओं के शव अपने मिले। ये किस तरह का विकास है? जहाँ DLW को बेचा जाता है, जहाँ कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ा जो VIP लोग बनाया जाता है, वो 100 रुपए घंटे पर है वो आप जो कर रहे हो, आप 300 रुपया टिकट लगा रहे हो, विदेशी कंपनी को दे रहे हो। इस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बार बार जिक्र हो रहा है कि अब पैसे देने पड़ेंगे दर्शन के लिए। ये इस पर सवाल है। गंगा जी में खड़े होके इस प्रकार के झूठ नहीं बोलने चाहिए। इस मंदिर को 1983 में अधिग्रहण भी कांग्रेस की सरकार ने किया। भारत भर के मंदिरों को 1951 में जवाहरलाल नेहरू हिंदू रिलीजियस प्लेस एंड टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के 1952 के चुनाव से पहले आए, और भारत के 4 लाख मंदिर अधिग्रहित हैं। इसमें से एक भी मंदिर किसी भाजपाई ने नहीं किया है, एक सन्यासी के नाते। और जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेसी संत, भाजपाई संत, 1953 में गुलजारी लाल नंदा, एक गैर साधु गैर सन्यासी ने भारत साधु समाज की स्थापना ही इसीलिए की कि वो कांग्रेस के स्वर बन सकें। वो लोग भी अगर इस प्रकार की बातें करेंगे। एक अभी जंग छिड़ी हुई है, जैसे लग रहा है अखाड़ा बीच गया अभी। 2022 में इसका फरिया जाएगा। क्या सही है क्या गलत है, जनता इसको तय करेगी। कहना चाहेंगे, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे सांस्कृतिक राजधानी में त होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे। यूपी का चुनाव करीब है और ये सामने आ जाएगा, जनता तय करेगी। लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में। और माँ गंगा से, माई से ही निवेदन करब कि सब पर कृपा करें, सबके सद्बुद्धि दें। कहा के बाद बा, अरे हे गंगे मैया दुख हरणी, हे गंगे मैया सुख करणी, सबकर बिगड़ी बनाई दे। बुद्धि बिगड़ी है उसको भी सही कर दें। हाँ। क्योंकि कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो गया, विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आ गईली तो हरे दुअरे पे मोर भगिया जगाई दे, आ गईली तो हरे दुअरे पे सबका भगिया जगाई दे।
सुनीला तोहरे पानी, रोग दुख पाप नाशिनी, राखला हमरो पानी ए गंगा माँ महारानी। अरे माला चढ़ाइब हम तोहके, सब पे कृपा बरसाई दे। आ गईली तोहरे दुअरे पे, सबका भगिया जगाई दे। आ गईली तोहरे दुअरे पे, सबका भगिया जगाई। और देखिए कहना है, अरे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंग। मणिकर्णिका घाट का ये दृश्य आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत शानदार अमलेश जी, बहुत शानदार। अमलेश शुक्ला जी हैं, शानदार यहाँ के कलाकार हैं। सुमेरा, समापन का समय है और आपने जहाँ से शुरू किया था उसी के आगे उठाता हूँ। आपने केदारनाथ सिंह की कविता से शुरू किया था बनारस के बारे में, और उसी कविता का एक अंश है कि कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के इस शहर में घुस आओ, बिना किसी सूचना के इस शहर में घुस आओ। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है, और ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा है भी नहीं। जी हाँ, और ये बखूबी बयान करता है कि बनारस का भाव क्या है, बनारस में जो लोगों को जो फक्कड़पन है बनारस के लोगों का, बनारस के लोगों के मन में जो 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 दुनिया की चीज़ें हैं उनको लेकर एक अलग तरह का अलगाव भी है, लगाव भी है, और वो आप बनारस में महसूस करते हैं, और बखूबी बयान करती है ये बनारस की जो कविता है, बनारस के उस भाव को। लेकिन हमने भी आज देखने की कोशिश की है कि बनारस के इस फक्कड़पन के साथ भी बनारस में विकास कैसे किया जा सकता था, किया गया है, और उसको लोग किस तरह से देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा, इसके चुनावी मायने क्या हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, वो समय बताएगा। और राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बनारस शताब्दियों से था, शताब्दियों तक रहेगा, और जो हुआ है यहाँ पर इसको भी शताब्दियों तक याद रखा जाएगा। अपनी एक टांग पर खड़ा और एक दूसरी टांग से बेखबर। बिल्कुल बेखबर। जी हाँ, धन्यवाद। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।